झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त तो हो सकता है और ऐसे में आचार संहिता लागू भी हो जाएगा। लिहाजा राज्य में सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक 12 बजे से शुरू होने जा रही है और उससे पहले नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया जा रहा है। और संदीप इसी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज झारखंड की बात की जाए तो सौगातों की बरसात होने वाली, लेकिन उसके पहले स्वास्थ्य पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र भी बांटा जाना है। कार्यक्रम की जो समय है जरूर जानना चाहेंगे और इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने जा रहा है मुख्यमंत्री के अलावा? जी, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज प्रोजेक्ट भवन में लगभग 498 जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हालांकि कार्यक्रम जो है 11:30 बजे से आहूत की गई है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल होंगे। इससे पहले भी यदि बात करें तो सरकार की तरफ से कई ऐसे विभाग थे जहां पे सरकार ने नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया थी उसे पूर्ण किया था और अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। हालांकि आज उन सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के लिए खास दिन होगा कि दशहरा खत्म होते ही उनको एक तरह से देखा जाए तो दशहरा का उपहार सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है और 11:30 बजे से जो प्रोजेक्ट भवन है वहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के हाथों इन सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हालांकि इसके अलावे यदि आज बात करें तो झारखंड कैबिनेट की भी बैठक होनी है और 12 बजे से लगभग प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस कैबिनेट की बैठक आहूत की गई है, जिसमें कई अहम आज जो फैसले हैं कैबिनेट के द्वारा लिए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से चुनाव का दिन कह सकते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी पल हो सकती है, उससे पहले सरकार भी यह जरूर कोशिश कर रही है कि जो मुख्य रूप से योजनाओं की जो फेयर लिस्ट है, जिसको नई योजनाओं की जो लिस्ट है वो बनाई गई है और वो योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुंच सके। और कई ऐसी योजना थी जो पाइपलाइन में थी और अपने अंतिम मुकाम पे कह सकते हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार शुरू से प्रयासरत थी। तो उन योजनाओं की भी घोषणा आज की कैबिनेट से हो सकती है। हालांकि यदि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य समिति की भी बैठक आहूत की गई है सोहराई भवन में और सोहराई भवन में आज जो मुख्यमंत्री खुद मौजूद होंगे इस बैठक में और बैठक में जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके अलावा लगभग 300 से अधिक जो पदाधिकारी हैं वे इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि सोहराई भवन में जो बैठक होनी है कार्य समिति की उससे 12:30 बजे के बाद और देख सकते हैं जो सोहराई भवन है अब कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी हैं लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और चुनाव से पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है। हमारे साथ हेमलाल जी हैं जेएमएम के। यदि इस कार्य समिति की बैठक को देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में शामिल होंगे और कितना महत्वपूर्ण चुनाव से पहले यह बैठक? देखिए, आज की जो ये केंद्रीय समिति की बैठक है, कार्यकारिणी की अलग होती है, ये केंद्रीय समिति की है। कार्यकारिणी की जब होती है तो सिर्फ कार्यकारिणी के लोग रहते हैं और इसमें जो है जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, तमाम 24 जिला के साथ ही उड़ीसा, बिहार, बंगाल और आसाम के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, तमाम लोग और केंद्रीय समिति के तमाम सदस्यगण शामिल रहेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि हम लोगों की बैठक 5 महीने से नहीं हुई थी। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नहीं रहने से, कार्यकारी अध्यक्ष के नहीं रहने से हमारे जो मुख्यमंत्री थे 5 महीने वो करा नहीं पाए थे। तो एक लंबे अरसे के बाद 3 महीने में होनी थी जो 6 महीने से 7 महीने से ऊपर हो गया है। और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है कि आगामी चुनाव पर निर्णय लेना है, संगठन पर निर्णय लेना है, सांगठनिक चर्चा होनी है। ये तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और एक तरह से कहा जाए कि ये केंद्रीय समिति की बैठक ये चुनाव का अंतिम बैठक होगा।
तो कह सकते हैं इस बैठक में, क्योंकि यदि विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेएमएम भी गठबंधन के दायरे में है, चाहे कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, और सभी मिल के ही चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में क्या सीटों की जो बंटवारे होंगे उस पे भी जो लोगों की जो पदाधिकारी हैं उनकी राय आज इस बैठक में ली जा सकती है कि कहाँ पे कितने लोग मजबूत हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेएमएम। स्वाभाविक है कि जब सारे जिला अध्यक्ष और जिला सचिव आ रहे हैं तो हमारी जवाबदेही है कि हम अपने जिले में कितने सशक्त हैं। सबसे पहले अपना जो संगठन है, सांगठनिक ढांचा को हम प्रस्तुत करेंगे कि हम कितना सशक्त हैं अपने जिला में। उसके बाद हम वही दावा करेंगे कि हम अपने जिले में कितने विधानसभा लड़ेंगे। ये हम अपना एक तरह से कहा जाए तो प्रस्ताव आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष दिया जाएगा। अब सवाल है कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये निर्णय कार्यकारिणी समिति में होगी, बैठक में होगी, माने केंद्रीय समिति की अंतिम बैठक में ये निर्णय होगी कि कितने सीटों में हम लोग लड़ रहे हैं, कितने सीटों में कांग्रेस लड़ रही है, कितने सीटों में अन्य दल लड़ रहे हैं। तो ये निर्णय बाद में होगी, अंतिम समय क्षण में होगी। पर यदि देखा जाए तो जेएमएम कितनी सीटों पे तैयारी कर रही है इस बार? देखिए, तैयारी तो 81 सीटों पर ही रहती है और कांग्रेस भी 81 सीटों पर तैयारी करती है, आरजेडी भी, जो भी गठबंधन दल के लोग हैं सभी 81 सीट पर ही तैयारी कर रहे हैं। और जिस विधानसभा क्षेत्र में हम, जैसे हमारी पार्टी के उम्मीदवार नहीं रहेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। जैसे कांग्रेस के जहां मिलेगा सीट। बिल्कुल संदीप, कई कार्यक्रम आयोजित होना है, फिलहाल आप नजरें बनाकर रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।